जाओ ना अब। ये लो पकड़ो, इसे ऊपर रखो। जनाब चाय ले लीजिए। आप भी ले लीजिए चाय। अभी चाय पीने का वक्त नहीं है, चावल खराब हो जाएंगे। अरे वाह उमन साहब, आजकल बहुत कम नजर आ रहे हो। जल्दी करो यार। क्या खबर है यहाँ की? बहुत अच्छी खबरें हैं, आपके आने का शुक्रिया। आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अल्लाह आपकी परेशानी दूर करे हुमन साहब। अकबर साहब ने तो कहा था आप नहीं आएंगे। क्यों नहीं आऊंगा? मैं एक मीटिंग में था, अकबर जानता है। पर अकबर खुद कहाँ है? मेहमानों के पास गया है अंदर। या अली, माशाअल्लाह। जल्दी करो यार, जल्दी करो। जरा देखो क्या कर रहा है। आखिर ये काम तुम्हारा है क्या? अभी अपना हाथ जलाओगे। मुझे दे दो यार, दे दो मुझे। तुम इसको क्या कर रहे हो? तुम पीछे हट जाओ। ये लो पकड़ो। अरे वाह, क्या खुशबू है खाने की। तुम भी इसे खूब एंजॉय कर रहे हो। क्यों मर्स, जल्दी करो भाई, इस तरफ का खाना ठंडा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम अकबर भाई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत शुक्रिया तुम्हारा, हमें धोखा देकर अपने रिश्तेदारों के पास चले गए हो। ऐसा ही है ना? तुम लोग अपना काम करो, जल्दी से चावल बनाओ। ठीक है अकबर भाई, इसका तेल गरम करके तैयार कर। इसमें धोखे की कौन सी बात है? तुम चाहते थे कि कुछ लालची लोग शरीक हो जाएं, लेकिन मैंने सोचा अगर कुछ मिलना है तो मेरे रिश्तेदारों को मिले। अकबर भाई, उस रेस्टोरेंट की बुनियाद मेरी गैर मौजूदगी में नहीं रखी जाएगी, यानी मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। देखो सफदर, मैं अपनी प्यारी बहन के लिए तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, वरना एक थप्पड़ मार के तुम्हारा बुरा हाल कर देता। तुमने अभी मुझे पहचाना नहीं अकबर भाई। अगर मैंने तुम्हें अभी तक कुछ नहीं कहा तो वो इसलिए था कि अकरम कहीं यानी नाराज ना हो जाए, लेकिन इसके बाद सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। हुमन साहब शर्म करो। तुम क्यों बोल रहे हो? तुमने मेरा दूसरा रूप नहीं देखा है मेरे भाई। मेरा मतलब है कि तुम लोगों में से किसी ने भी मेरा दूसरा रूप नहीं देखा। मेरा दूसरा रूप बहुत खतरनाक है। मुझे इस तरह मत देखो। अब तुम्हें जो करना है वो करके दिखाओ। करके दिखाऊंगा, शोर मचाऊंगा, किसी कीमत पर अपनी बेइज्जती नहीं होने दूंगा। मैं इस तरह, मैं तुम्हारा नौकर हूं अकबर। खुदा की कसम तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। इन पार्टियों का क्या मामला है? मुझे क्यों नहीं खबर दी? मैं तुम्हारा नौकर इससे हूं। पहले कि तुम्हारा कीमा बनाओ, चले जाओ यहाँ से। सचमुच मुझे बाहर निकाल रहे हो? बाहर जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जा रहा हूँ। चले जाओ। शुक्रिया तुम्हारा। ठीक है भाई, जा रहा हूँ। अकबर भाई जा रहा हूँ। उमर खान क्या हुआ? इन खबीसों ने 10 बंदों के साथ मिलकर मुझ पर हमला क्या किया। वाकई? वहाँ पर एक ऐसी महफिल है कि ना पूछो। सारे रिश्तेदारों को जमा किया हुआ है, कई इकसाम के खाने बनाए हुए हैं। सारे मेहमान ही बड़े पैसे वाले हैं। तुम्हारी कसम, मेरे ख्याल में अकबर इनसे पैसे लेकर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलना चाहता है। भाई रेस्टोरेंट अपनी किस्मत में नहीं, चलते हैं। कहाँ चलें? पूरा वक्त रेस्टोरेंट का नक्शा बनाने में गुजारा है। इस बात की इजाजत कैसे दे सकता हूँ? इन लोगों को तो छोड़ो, मैं अपनी बीवी को क्या जवाब दूंगा? हाँ, छोड़ दो उमन भाई, इस दफा अचानक हमला करेंगे ये लोग। जवादी, ये रेस्टोरेंट मेरे बगैर नहीं बनेगा। मैं इनको बताता हूँ, तुम देखते रहना। अब क्या हुआ है?
बहुत शुक्रिया अकबर भाई। एक उम्र सच्चाई और मोहब्बत की ज़िंदगी मैंने तुम्हारी बहन के साथ गुजारी है और अब तुम मुझे इस तरह अपने घर से निकाल रहे हो। बहुत शुक्रिया अकबर भाई। कहने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जब तुम हमारे घर आए थे तो क्या हमने इस तरह का सलूक किया था? क्या हमारी मोहब्बत में कोई कमी थी? देखो सफदर, मैं अभी मसरूफ हूँ, बाद में देखूंगा तुम्हें, अभी इसका वक्त नहीं है। अकबर भाई, इन बातों के बावजूद हमें शर्म आती है। मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है ताकि तुम्हारी खैरियत मालूम करूं। क्या मैंने बुरा काम किया जो तुम मुझ पर हाथ उठा रहे हो, वो भी इतने लोगों के सामने? मुझे अफसोस है कि मेरी बहन की उम्र तुम्हारे साथ ज़ाय हो गई। मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। अंदर चलो तुम। नहीं आऊंगा। मैं कह रहा हूँ अंदर चलो। तुम्हारी कसम नहीं आऊंगा। फिर निकलो यहाँ से और अपना रास्ता पकड़ो। आ रहा हूँ, लेकिन जल्दी चला जाऊंगा, तुम्हारी बहन परेशान हो जाएगी। जाओ, खामोशी से जाकर एक कोने में बैठ जाओ। तुम्हारा दिलेरों से क्या वास्ता? 2 गोटियां हिलाओगे, खेल खत्म। चाल चलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम डॉक्टर साहब, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेहरबानी, आपके तशरीफ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। हाँ, ये दे दो। मेरे ख्याल में आज की इस महफिल में हम लोगों के यहाँ जमा होने का मकसद ये है कि शायद एक दूसरे की मदद से एक शानदार रेस्टोरेंट की तामीर कर सके जिसके मैनेजर आली मकाम साहब हों। कोई शख्स अकेला कुछ नहीं कर सकता। क्या तुम्हें नहीं कहा था कि कोने में चुपचाप बैठना? जी बेहतर, आप आ जाएं। आप मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बात वाज़ेह है, आपको मुझ पर भरोसा है। शेयर्स खरीदने और बेचने का तरीक़ाकार भी आपको मालूम है और मनूज खैर खां साहब ने आपको बताया है। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो ये जवाब देंगे। हमारी आज की इस महफिल का मकसद ये है कि आपको उन रिवायती ईरानी खानों से रोशनास कराएं जो हमारे रेस्तोरां में पेश किए जाएंगे। माफ़ कीजिए आली मकाम साहब, मुझे आपसे कुछ पूछना था। फरमाइए। हम सबको आपकी कुकिंग के सिलसिले में काफ़ी मालूमात हैं। बहुत शुक्रिया। आपकी बेगम के इंटरव्यू के मुताबिक जो उन्होंने टीवी पे दिया था, आपको अगर कोई भी काम ना भी आता हो, कुकिंग ज़रूर आती है, लेकिन असल बात मैनेजमेंट की है। मोहतरमा, आप मामले को बिगाड़ रही हैं। असल बात मैनेजमेंट है। माजरत चाहता हूँ मोहतरमा, अगर आपको इस नाचीज की मैनेजमेंट पर शक है तो आप बाहर जा सकती हैं। शकू साहिबा, पहले अकबर साहब की बात खत्म हो जाने दें, बाद में जो सवाल भी पूछना है पूछ लें। ठीक है। इन्होंने तो अभी तक शुरू नहीं किया। अगर आपको जनाब अकबर आली मकाम साहब की मैनेजमेंट कबूल नहीं तो आप तशरीफ ले जा सकते हैं। मेरी बेगम का मतलब ये नहीं था कि इसे इस बात पर शक है, बल्कि ये जानना चाहती हैं कि हम शेयर किस तरह ले सकते हैं। जी हाँ, मैं अभी अर्ज करता हूँ। हर शेयर 1 मिलियन तोमान का है। जिनको शेयर खरीदना हो, जितना खरीदना हो, मनूज खैर खां से खरीद सकता है। अकबर साहब, मेरे पास तो सिर्फ 1 मिलियन तोमान है, तो फिर मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, आप सिर्फ 1 शेयर खरीद लें। मनूचर साहब, मेरे लिए भी 1 शेयर लिख दें। ठीक है मामू सर, आंखों पर आपका नाम अभी शुरू में 1 शेयर के साथ लिखा जाएगा। अच्छा, केवर साहब मेहरबानी करके खाना लगाएं। प्यारे दोस्तों, आप इन चमचों से खाने का मजा ले सकते हैं। सारा साहबा, चाय लीजिए। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। लीजिए। शुक्रिया मोहतरमा सोलमास। ये अभी तक क्यों नहीं आई? अभी 8 नहीं बजे हैं मोहतरमा। मोहतरमा, बहुत माजरत चाहता हूँ, माफ़ कीजिए। क्या आपके ख्याल में ये बावर्चन
जो यूरोप से आई है, कोई ऐसा खाना पका सकती है जिसे खाया जा सके? अपनी टोपी सीधी करो। ठीक है मोहतरमा। आपने इन खवातीन को कब बुलाया है? आपने खुद कहा था 9 बजे मोहतरमा। ये सारे खाने जो आज रात को आपके लिए पेश किए जा रहे हैं, आपको इस बात का इत्मीनान दिला सकते हैं कि हम इंशाअल्लाह इस रेस्टोरेंट में अपना नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि पहले 6 महीने छोड़कर आइंदा आने वाले 6 माह से आप हर महीने मनूजैर खैरखा से मालूमात ले सकते हैं। वो आपको बताएगा कि फायदा कितना हुआ है और नुकसान कितना। नुकसान क्यों अकबर साहब? क्या नुकसान भी बर्दाश्त करना होगा? मोहतरमा, रिस्क तो बहरहाल अल्लाह ताला देता है। वो चाहे तो हमें फायदा दे और ना चाहे तो। अगर नुकसान होता है तो मैं शामिल नहीं हूँ अकबर साहब। ऐसा क्यों कहती हो? अकबर साहब के रेस्टोरेंट में इतने लजीज खाने हैं जिनके होते हुए नुकसान का सवाल ही पैदा नहीं होता। मनूशहर, ये खाने वहां ले जाओ। वो खाना जो आप तनावुल फरमा रहे हैं झींगे का सालन है। ये मेरी खास डिश है और आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। अकबर साहब, आप इस डिश को पकाने की तरकीब हम सबको बता सकते हैं? पकाने की तरकीब तो ठीक है, लेकिन इसमें बाज़ इलाकाई सब्जियों का इस्तेमाल हुआ है जो मेरे काम के खास राजों में से, और माजरत के साथ मैं ये मालूमात किसी को नहीं दे सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम अंदर कैसे आ गए जवादी? एक साहब और एक खातून के साथ अंदर आया। खाओ खाओ, ये गोश्त वाला खाओ। इतना हाथ मत लगाओ हुमन। मनुज है, बाकी खाने भी वहां रख दो। हेलो हेलो, हम पहुंच गए, सीढ़ियों के नीचे हैं। हाँ हाँ, आ जाओ। आ गया। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ? अभी तक नहीं आई वो कहती है, क्या करती है? बाहर से आई है। एक हाई क्लास रेस्टोरेंट में बावर्चन थी। ईरानी खाने पकाती है। जैसा कि मोहतरमा खैर खान ने बताया है, वो हर किस्म के खाने बनाती है। तुम्हें नहीं पता वो क्यों नहीं आई? नहीं, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आई। जवान है, बूढ़ी है, कैसी है? ईरानी है या यूरोपी है? मुझे क्या पता कि कैसी है। फिर तुम्हें क्या पता है? कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ यार। अगर किसी ने देख लिया तो कुछ और समझेगा। खुदा हाफिज। ठीक है, चले जाओ। इसकी मालूमात तो हमारी ही जितनी है। ख्वामोखा बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ठीक है, साहब को खबर देते हैं। तुमने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। ओ, माफ कीजिए। तुम भी बहुत चालाक हो। कैसे चकमा देकर अंदर आ गए हो, कमाल कर दिया तुमने। बहुत चालाक हो। अस्सलाम वालेकुम हुमन साहब। अकबर साहब कहाँ हैं? वालेकुम सलाम मूससी। कोई ताज़ा खबर है? नहीं, आखिरी खबर वही थी जो मैंने दी थी। अकबर साहब को यूरोपियन बावर्चन के बारे में बताया कि नहीं? नहीं, यही बात तो बताने आया हूँ। कम वक्त आदमी, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि ये खबर बहुत अहम है? अंदर जाओ, उस कमरे में है। जाओ वहाँ, जल्दी से जाओ। सलाम वालेकुम अकबर साहब।
वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे आप लोग? इतनी देर क्यों कर दी? अभी बताता हूँ। अकबर साहब, मुलाजमीन ने बताया है कि एक यूरोपियन बावर्ची रेस्तोरां में आपकी जगह पर आने वाली है। ये लोग क्या कर रहे हैं? बेवफा कहीं के। यूरोपियन बावर्ची? हाँ अकबर साहब, सच कह रहा हूँ। कैसा जमाना आ गया है। आदमी है? क्या औरत भी बावर्ची बन सकती है? बावर्ची तो हमेशा मर्द ही होता है। तुमने उसे देखा है? अभी मालूम नहीं कि उसे आपकी जगह पर आना भी है या नहीं। रेस्तोरां का भी अभी फैसला नहीं हुआ। मोहतरमा खैर ख्वाह को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। अच्छा, तो ऐसा है? हाँ अकबर साहब, ऐसा हाँ है? अकबर साहब। यूरोपियन बावर्ची। हाँ। ठीक है, तुम लोग जाओ, बर्तन और देग सैन में पड़ी है, समेट लो। ठीक है जनाब। बहुत शुक्रिया जनाब। जहां अकबर साहब ना हो, रेस्टोरेंट बंद ही होगा। हेलो जी। कहाँ हो सारा? सलाम बाबा, मामा के पास। क्या हो रहा है बेटा? आपके लिए दुआ गो हूँ। ये सच है कि तुम्हारी अम्मी ने अपने रेस्टोरेंट के लिए? अपने रेस्टोरेंट के लिए यानी क्या? कुछ नहीं, अभी रहने दो। काम वगैरह खत्म हो जाए तो जल्दी से घर आ जाना, जल्दी से। ठीक है बाबा। खुदा हाफिज। अच्छा, यूरोपियन बावर्ची, यूरोपियन बावर्ची। ठीक है। कौन था? बाबा थे। यहाँ की खबरें ले रहा था? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। मुझे अंदाज़ा नहीं था तेहरान में रात को इस वक्त ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद अंदाज़ा हो जाना चाहिए। बावर्ची खाने में जाकर अपना काम शुरू करो। तुम लोग इसकी मदद करो। मैंने 5 माहिर ख़वातीन को यहाँ बुलाया है। मैं चाहती हूँ तुम कुकिंग के इम्तिहान में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करो। सब कुछ तैयार है और 1 घंटे का वक्त है तुम्हारे पास। ठीक है। ये किस चीज़ की बदबू है? ये बदबू असल में श्री पाई की है। किस चीज़ की बदबू? श्री पाई की। इसको बाहर ले जाएं। बाहर ले जाएं। बाहर? बाहर किस लिए? आप लोग 2 आँखों को जो प्लेट के अंदर हैं और आपको देख रही हैं, किस तरह खा सकते हो? ये आके हमारी तरफ तो नहीं देख रही। बराए मेहरबानी आप लोग बाहर चले जाएं। माफ कीजिए, आप कौन है? ये नई बावर्चन है अब्दी साहब। बराए मेहरबानी आप अपना खाना बाहर ले जाएं, वरना मैं मोहतरमा को बता दूंगी। मैंने सलाम अर्ज किया मोहतरमा। माजरत, आपने अपना तारुफ पहले क्यों नहीं करवाया है? मैं जा रहा हूँ मोहतरमा। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, बहुत माजरत चाहता हूँ मैं। हम आपके नौकर हैं, गुलाम हैं मोहतरमा। हम जा रहे हैं। कोई जल्दी से पंखा चला दे, मेहरबानी होगी। मैं अभी खोलती हूँ जाकर। अब इस बदबू के साथ क्या करूं मैं? मोहतरमा जल्दी कीजिए, आपके पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त है। ठीक है।
बस मैं अभी शुरू करती हूँ। तशरीफ लाइए, मुकाबला यहाँ पर है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खुशामदीद, ज़हमत। आपकी तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप मोहतरमा? वालेकुम अस्सलाम, आपकी तशरीफ आपरी का शुक्रिया। मूसा, तुम बावर्ची खाने में जाकर मेहताबी से कहो कि जजेस ठीक है मोहतरमा। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेहताबी साहिबा, मोहतरमा खैर ख़्वाह ने कहा है कि आपको बता दूं कि जजेस आ गई हैं। ठीक है, बताने का बहुत बहुत शुक्रिया। सोलमास साहिबा, मुझे आपसे एक ज़रूरी काम है। मेरे साथ? जी हाँ, तशरीफ़ लाइए। हाँ बोलो। माफ़ कीजिए, लड़कों ने सिरी पाए पकाने के लिए रखे हैं। क्या हुआ, बन गए? नहीं, मोहतरमा ने कहा है उसे बाहर ले जाओ। बाहर कहाँ? वहाँ उस तरफ। आप इस सालन को खा के देखें, बहुत लजीज बना है। अकबर साहब, अकेले बैठे हो, कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर उठो, चलते हैं घर वालों के पास। अच्छी बात नहीं है। छोड़ो ये बातें। ऐसा करो कि लोग जल्दी से उठकर चले जाएं। तुम भी ओससी और रहमत के साथ मिलकर सारी चीजों को समेट लो। ठीक है, जैसा आप चाहें। लेकिन तुम्हें कुछ हो गया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मीनू बहन। मेरे ख्याल से अकबर साहब की कॉल का कोई जवाब नहीं है। वहाँ क्या हो रहा है? माशाल्लाह, ये बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अकबर साहब, अकबर साहब। किसने अकबर को आवाज दी है? आप लाउड स्पीकर के बगैर भी बात कर सकती हैं। जरा इससे बात करें मोहतरमा जंदी। दरअसल मैं आपको ढूंढ रही थी। मैं यही हूँ, कहीं नहीं गया। आप लोग खाना खाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। बराए मेहरबानी खाना खाइए। मैं पूछ रही हूँ कि कौन थी जिसने अकबर को बुलाया? मनु जहर। हेलो 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 बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। अकबर साहब, आपने ये जो डिश बनाई है, इसका क्या नाम है? कोकोई दो रंग। ये किस तरह पकाया जाता है? एक तरीके से पकाया जाता है। अकबर साहब, आपने ये नहीं बताया कि आप इसे किस तरह पकाते हैं? मोहतरमा, आप अपना खाना खाइए। मैं इस वक्त बहुत थका हुआ हूँ, तफसील नहीं दे सकता। लो भाई, ये तो नाराज ही हो गया। ऐसा क्या कह दिया मैंने? मोहतरमा खैरख्वाह कहाँ गई हैं? हेलो मनु जहर, जल्दी से दरवाजे पर आ जाओ। हाँ, मैं दरवाजे पर हूँ। क्या समझ रखा है तुमने? अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है यहाँ? आप सलामत रहें। मैं पूछ रही हूँ क्या हो रहा है? कौन है यहाँ? और कोई नहीं है। पता नहीं अकबर साहब को अचानक क्या हो गया। दूसरे लोग भी सब नाराज होकर चले गए। अब कोई नहीं है, बात खत्म हो गई। आओ अंदर चलें। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जब मैंने फोन किया था तो किसकी आवाज थी? अजनबी कोई भी नहीं था, सब खानदान के लोग थे। वाकई कमाल है। बुरा मत सोचो, सारे रिश्तेदार अकबर साहब के रेस्टोरेंट की खुशी के लिए जमा हुए थे। खुशी के लिए? मतलब वही शेयर वगैरह का कारोबार। और तुम भी अकबर के साथ मिलकर नया कारोबार शुरू कर रहे हो? हाँ,
यानी तमाम खबरें आपको मिल गई हैं? और क्या, तुम लोग पानी भी पीते हो तो मुझे पता चल जाता है। क्या समझा है? मुझे पूरा यकीन है। यानी कशकोल लेकर भीख मांग रहा है? हाँ। तो क्या घर में बैठ जाए? कोई ना कोई काम तो करना है ना गरीब को। ठीक है, तो आखिरकार तुम्हें भी काम मिल ही गया है भाई। और कोई बात? बाबा जान को बुलाओ, मुझे उन्हें घर लेकर जाना है। मैं नहीं चाहती कि मेरे मामा और बाबा अलग हो जाएं। बाबा जान मेरी कोई बात नहीं सुनते, ये आपको अच्छी तरह मालूम है। मेरी सारी मुसीबतें एक तरफ और मामा बाबा की लड़ाई एक तरफ। ये लोग कौन है? ये पन्नियास अकबरी की फैमिली किस लिए मेरे घर आई थी मेरी गैर मौजूदगी में? मैंने बताया ना कि उसका शौहर और उसका देवर रेस्टोरेंट के शेयर खरीदने आए थे। इन्हें कोई हक नहीं था मेरे घर में कदम रखने का। मीनू बहन, सब्र से काम लो। मीनू, अशपज बाशी रेस्टोरेंट की नई ब्रांच के 28 शेयर्स के फरोख्त होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। इसके बाद अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मीनू साहिबा। क्यूबर्स, इसके बाद कौन है? इसके बाद वाला चेक रसूल बेपनाह साहब का है। कितने का चेक है? इनका चेक 1 करोड़ का है। लिखो रसूल बेपनाह 17 शेयर्स। बाबा जान उठ जाएं। उठे, घर चलते हैं। क्या है? सुलह के लिए आई हो? आखिरकार ठोकर खा ली। घर चलते हैं। नहीं, जब तक तुम्हारी माँ मुझे लेने नहीं आएगी मैं नहीं जाऊंगा। आप घर तो चले, वहीं पर बात कर लें। अगले वाले का नाम बता। अगला चेक जनाब मिजामियान साहब का है। इनका चेक 1 करोड़ 60 लाख का है, लेकिन इसकी तारीख 8 दिन बाद की है। कोई बात नहीं, लिखो निजामियान साहब के लिए 16 शेयर्स। आपकी बेगम क्यों तशरीफ नहीं लाई? सारी आग तो उसी की लगाई हुई है ना? मुझे कह रही है? दूर से बैठी डोर हिला रही है ना? अच्छा। तुम्हें बेचारी मेरी बहन से क्या काम है? मेरे साथ लड़ाई है तो मुझसे बात करो। कोई लड़ाई नहीं है। तुमने कहा अदालत, मैंने भी कहा कि ठीक है, जब भी तुम कहोगे मैं हाजिर हूँ। ठीक है। मीनू बेटा, मैं तैयार हूँ, चलें? मनु चेयर, ऊपर से मेरा बैग लाके। मोजे भी धो लिए, वॉशरूम में हैं। ठीक है बाबा जान, अभी ला रहा हूँ। कल मैं अपने वकील को तुम्हारे पास भेज दूंगी। मैं इंतजार करूंगा। माफ कीजिए, आपको सहमत हुई? कोई बात नहीं बाबा जान, आपका अपना घर है। उस वक्त देखेंगे कि किसने पहल की थी। ठीक है, देखेंगे। ठीक है, कल ही देखेंगे। अगर तुमने देर लगाई तो मैं यहीं बैठ जाऊंगा। चलो जी। और बात नहीं करने देंगे बाबा जान? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इजाजत नहीं दूंगा। क्या तुम मुझे यहाँ लेने नहीं आई हो? क्यों नहीं, बस अभी जा रहे हैं। मुझे बिल्कुल नहीं जाना, मैं यहीं पे हूँ। मनु चेहर, मेरा बैग बतलाना। चलें बाबा जान, चलते हैं, चलें। ये लीजिए बाबा जान, ये लीजिए, ये आपकी टोपी और ये बैग। खैरियत से जाएं, खुदा हाफिज। तुमने फिर काम खराब कर दिया। आखिर अगर वो बोले और मैं जवाब न दूं तो फिर जाकर इंटरव्यू देगी और कहेगी कि मैं ही सब कुछ हूं। अकबर भाई ये एक ही जैसी होती हैं, इनको आजाद छोड़ देंगे तो बड़ी तबाही मचा देंगी। वो फिर आ गई हैं। माफ कीजिएगा हुमन साहब। अकबर भाई मुझे कह रही है? आप अपना और अपनी बीवी का रोल एक साथ अदा कर रहे हैं। प्यारी बहन, तुम्हें मेरी कसम, बस करो। बस क्यों करे, बोलने दो से। अकबर भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ। बोले मोहतरमा, लेकिन अगर सुनने की हिम्मत है तो मेरे पास भी कहने के लिए कुछ बातें हैं। मुझे ना ही कुछ कहना है और ना ही कोई बात सुननी है। फिर क्यों बार बार आ जा रही हो और हमारे दुम पर पाँव रख रही हो? तुम किस चीज को साबित करना चाहते हो? मुझे ये साबित करना है कि वो रेस्टोरेंट मैंने बनाया, मैंने रौनक दी और मैंने उसे तरक्की दी। अकबर साहब, इतनी सारी मैं और मैं कहीं डूब ना जाओ। कई बरसों से तुम मैं करती रही हो और अब मेरी बारी है।
मैं देखूंगा ये रेस्टोरेंट मोहतरमा की निगरानी में कितनी तरक्की करेगा और कहाँ तक चलेगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इसको किस तरह चलाऊं। अगर तुम कुछ करना जानती तो इतने अच्छे रेस्टोरेंट को बंद नहीं कर देती। मैंने उसे बंद नहीं किया है, सिर्फ तामीरात की गर्ज से छुट्टी की है। उस रेस्टोरेंट को मरम्मत करने की जरूरत नहीं थी, यानी अपने आप की इस्लाह करने की जरूरत थी। मेरा मतलब है आप जब रेस्टोरेंट खोलोगे तो फिर पता चलेगा कि किसको मरम्मत की जरूरत है। 2-3 महीने बाद तुम्हारे पास एक भी गाहक नजर नहीं आएगा। तुम समझती हो बाहर से बावर्ची लाकर मुझसे बेनियाज हो सकती हो? उस पर शक मत करो, बहुत माहिर है। याद रखो, मैंने ऐसे 100 किस्म के बावर्चियों को आजमाया है जो बाहर से आए थे। उनमें से आधों को कुछ नहीं आता था। मैं जानती हूँ उनसे कैसे काम लेना है। तुम्हारे सर पर तो शैतान सवार है। ला इलाहा इल्लल्लाह। अकबर साहब, मीनू बहन, खुदा के लिए इल्तिजा करता हूँ। पता है बात क्या है? मैं यहीं रहूंगा। ऐसा है तो यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। मेरा बैग ऊपर ले जाओ। नहीं बाबा जान, गुस्सा मत कीजिए। मीनू बहन, तुम नहीं देख रही हो कि कितनी देर से बाबा जान खड़े हुए और थके हुए। आप चले जाएं बाबा जान, चले जाएं। तुम्हें पैसों की जरूरत थी? अगर पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेते। ये सब मिलकर तुम्हें बर्बाद कर देंगे और कुछ भी नहीं बचेगा तुम्हारे पास। मुझे सिफर से शुरू करने की आदत है। मीनू बहन, खुदा के लिए अब चली जाओ। शब खैर। बैठ जाओ, उन्हें ढूंढने जाना है। अकबर भाई, मजा आ गया। क्या खूब जवाब दिया है उसको। तुम हमारे घर की लड़ाई में मुदाखलत मत करो, कभी भी मुदाखलत मत करना। ठीक है अकबर भाई, ठीक है। मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। अब मुलाकात किस लिए रखी है? क्या बताऊं, मामा बाबा ने भी परेशान कर दिया है। हेलो फरहाद, तुम कहाँ हो? हम दरवाजे पर हैं, अभी आ। अरे तो जल्दी करो ना। कहाँ है? नानी जान, बस पहुँच गए हैं वो लोग। पहुँच गए हो? अंदर आ जाओ। बाबा एक तरफ और मामा एक तरफ। जाहिर है कि बच्चे या इस तरफ होंगे या उस तरफ। अस्सलाम वालेकुम नानी जान। वालेकुम सलाम मेरे अजीज बच्चों, मैं मर जाऊं। ऐसा ना कहे नानी जान। नानी जान, अब रोने धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। मामला इन बातों से बहुत आगे निकल चुका है। हम लोगों को इस तरह माँ बाप की तरफ से परेशान देखकर आंसू तो आएंगे ना। सारा ठीक तो कह रही है नानी। मुझे नहीं पता आजकल रोने को दिल क्यों करता है। छोड़ो बहन, अगर तुमने रोना शुरू किया तो फिर रोती ही रहोगी। हाँ तो आप लोग जल्दी से बैठे, बहुत ज़रूरी बात करनी है। सारा बहरान खत्म करने की बात करनी है। हाँ जल्दी बैठो, इतनी बातें मत करो, सिर्फ मेरी बातों पर ध्यान दो। देखो गौर से सुनो, मामा और बाबा हकीकतन एक दूसरे से तलाक ले रहे हैं। मतलब ये कि उनकी लड़ाई बहुत हसास मरहले पर पहुंच गई है। मामा ने बाबा की इजाजत के बगैर रेस्टोरेंट खत्म कर दिया है और अब नए कारीगरों को भर्ती कर रही हैं। बावर्ची? क्या बावर्ची को भी तब्दील कर रही हैं वो? जाहिर है कह तो रही है बावर्ची को तब्दील करना है। अरे वाह, क्या मतलब है? अब मुझे भी कुछ कहने दो। मामा तो क्या, मुझे मोतबर जराए से मालूम हुआ है कि बाबा भी नया रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। तुम खुश हो गई? इसका मतलब है कि वो अपना हिसाब किताब एक दूसरे से अलग कर रहे हैं, समझती हो? खुशकिस्मती से ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बाबा की हुमन से लड़ाई हुई है और मामला मनसूख हो गया है। मनसूख तो हुआ है, लेकिन तुम हुमन और अकरम फुप्पी को नहीं जानते। वो लोग इतना इसरार करेंगे कि बाबा को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ेगी। मेरी बात सुने,
अब अगर हमारे पास 2 रेस्टोरेंट हो जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? सही कह रहा है। यानी कि चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स। आशपज़बाशी, नहीं कोई नया नाम रखेंगे। देखो फरहाद, जंजीर तब बनती जब मामा बाबा साथ होते, लेकिन जंजीर अब नहीं बनेगी क्योंकि जंजीर का एक हल्का कम है। दूसरों की बातें छोड़ो, अब नाना जान और नानी जान को क्या हो गया है कि एक दूसरे से अलग हो गए? ओहो शीनी, तुम नानी जान और नाना जान की कहानी बीच में क्यों लाती हो? इनका मामला अलग है, माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं बेटा। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि मामा और बाबा को एक दूसरे से मिलाने के बारे में सोचें। अगर मामा और बाबा में तलाक हो गई तो हम सब ऐसे ही रह जाएंगे। अब देर हो गई है मेरी बहन, हमें तलाक के बाद के हालात के बारे में सोचना चाहिए कि हमें उन हालात में क्या करना होगा। फरहाद भाई, बात को इतना मामूली भी ना समझो। मैं मामूली बात तो समझ क्या रहा हूँ। मैं मामूली समझ रही हूँ? फरहाद, तुम तो बस खाने में ही लगे रहो और अपनी जबान बंद रखो। अच्छा सारा, बताओ क्या मंसूबा है? कौन सा मंसूबा? आखिर फिर तुमने किस लिए हमें यहाँ पर बुलाया है? सईद भाई, जब मामा और बाबा एक दूसरे से अलग हो रहे हैं तो हम लोग हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकते। मैंने इसीलिए आप लोगों को यहाँ जमा किया। मेरा मतलब यह है कि हमें करना क्या है? मैं तो कहती हूँ उनसे कह दो, अगर तुम दोनों ने सुलह नहीं की तो हम नानी के पास चले। नानी जान, वो तो चाहते ही ये हैं कि हम आपके साथ रहें। इस तरह वो खुद को पुरसुकून महसूस करते हैं। उनसे कहेंगे कि आग लगाएंगे, यानी अपने आप को आग लगाएंगे, या खुदा न खास्ता यानी जहर खाकर मर जाएंगे एकदम। कोई फायदा नहीं, अब खुदकशी का दौर खत्म हो गया है। आजकल जो भी कोई खुदकुशी करता है इसे माहिरीन नफ्सियात पागल करार देते हैं। ऐसा करने से बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अब क्या तुम लोग भी मुझे बात करने की इजाजत दोगे? बोलो सारा बहन, तुम क्या कहना चाहती हो? हाँ, देखो हमें चाहिए कि यानी अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि बाबा को मामा के टीवी इंटरव्यू से इतना नाराज होने की क्या जरूरत थी कि इस तरह दोनों ने बातचीत ही खत्म कर दी। माफ करना, तुम खुद भी तो बाबा के पास चली गई थी। बाबा को अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते, किसी को तो उनका ख्याल रखना चाहिए ना। कोई फायदा नहीं, वो लोग कुछ दिनों के बाद अदालत में जाकर तलाक ले लेंगे। वो फिलहाल ये काम नहीं कर सकते। क्या मतलब है तुम्हारा? ये क्या है? दरअसल ये मामा और बाबा के सारे कागजात हैं जो मैं उठा लाया हूँ। शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, निकाहनामा और कुछ खतूत। मैंने इंसानियत की खातिर इस बुरे और गंदे फेल का इर्तिकाब किया है। आज रात को रेस्टोरेंट का इफ्तिताह होना था, लेकिन नहीं हुआ। मैं अकेली थी, इसलिए पीछे रह गई। हमेशा हर चीज़ को सिफर से शुरू नहीं किया जा सकता।